Hello बच्चों, let's read this question and the question says that an object 50 centimeter tall is placed on the principal axis of a convex lens. Its 20 centimeter tall image is formed on the screen placed at a distance of 10 centimeter from the lens. Calculate the focal length of the lens. तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो 50 सेंटीमीटर टॉल है, जो कि 50 सेंटीमीटर टॉल है और जिसे हमने प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस की। अगर यहाँ पर 20 सेंटीमीटर टॉल इमेज बनती है स्क्रीन पर 10 सेंटीमीटर दूरी 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर लेंस से, तो फोकल लेंथ क्या होगी लेंस की। तो बच्चों यहाँ पर जो हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब जैसा कि बच्चों हम जानते हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 50 सेंटीमीटर टॉल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हाइट हमारे पास 50 सेंटीमीटर है और हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हाइट को हम h से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास 50 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास जो इमेज हाइट है वो 20 सेंटीमीटर टॉल है। इमेज हाइट को बच्चों हम यहाँ पर h डैश से डिनोट करते हैं और जैसा कि हमसे कहा गया है कि हमें जो इमेज मिल रही है बच्चों वो एक स्क्रीन पर मिल रही है और हम जानते हैं कि हमें जो स्क्रीन पर इमेज मिलती है वो केवल रियल इमेज मिलती है। तो यहाँ पर ये जो हमारी 20 सेंटीमीटर की हाइट है बेसिकली ये माइनस में आएगी, क्योंकि इमेज जो होगी हमारी वो इन्वर्टेड इमेज होगी। ये हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी इसलिए। अब हमसे कहा है कि जो स्क्रीन का डिस्टेंस है लेंस से वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हमें जो है बच्चों वो गिवन है इमेज का डिस्टेंस। तो वी इमेज डिस्टेंस को हम वी से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो वी हमारे पास यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। अब हम जानते हैं बच्चों की जो मैग्निफिकेशन होता है हमारे पास उसका फॉर्मूला होता है h डैश मींस हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसे हम h से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू v बाय u। v होता है बच्चों यहाँ पर इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये दो फॉर्मूले होते हैं बच्चों मैग्निफिकेशन के। अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें और वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास h डैश क्या है -20, h क्या है बच्चों यहाँ पर हमारे पास 50, और v क्या है बच्चों यहाँ पर हमारे पास 10, और u क्या है हमें ये निकालना है। तो अभी हम निकाल लेते हैं ये वैल्यू इसकी u की। तो ये हो जाएगा बच्चों u यहाँ से हमारे पास आएगा 5/2 विद माइनस साइन, 5/2 इंटू 10। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास -25 सेंटीमीटर। बच्चों ये जो u आया है हमारा ये -25 आया है। माइनस का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है बेसिकली माइनस साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, वो 25 सेंटीमीटर फ्रंट पर है लेंस के, या फिर हम कहें कि लेफ्ट हैंड साइड पर है कॉन्वेक्स लेंस के। यहाँ पर माइनस साइन केवल डायरेक्शन शो कर रहा है। अब हमें निकालनी है फोकल लेंथ। अब बच्चों फोकल लेंथ जैसा कि हम जानते हैं कि 1/f जो है हमारा 1/f जो है हमारा वो इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u के। 1/f जो है हमारा वो इक्वल होता है 1/u माइनस 1/v के, 1/v माइनस 1/u के बच्चों। 1/f जो है हमारा वो इक्वल होता है 1/v माइनस 1/u के। अब यहाँ पर हमें v क्या गिवन है, v है 10 है, और u क्या गिवन है हमें -25। तो ये हो जाएगा -25। तो ये क्या आएगा बच्चों हमारा 1/f इज इक्वल टू, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से आएगा ये 5 + 2 डिवाइडेड बाय 50। तो ये आ जाएगा 7/50, या फिर हम कहें कि f जो आएगा हमारा वो आएगा 50/7। तो फोकल लेंथ क्या आ गई हमारी यहाँ से, ये आ गई है हमारी 7.14 सेंटीमीटर। ये हमारी बच्चों फोकल लेंथ आ जाएगी, जो कि हमसे यहाँ पर पूछी गई थी कि फोकल लेंथ क्या होगी लेंस की। तो फोकल लेंथ जो होगी हमारी लेंस की वो होगी 7.14। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ